हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बीपीएससी टीआरई में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इस वीडियो को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, फिर आपको समझ आएगा कि आपके लिए ये वीडियो कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। सेकंड कह रहा है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड वेवेल। थर्ड कह रहा है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड रिपन। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और कैबिनेट मिशन जो योजना है वो 1946 में भारत के संवैधानिक भविष्य के संबंध में एक प्रस्ताव है और अंतरिम सरकार के लिए व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट मिशन योजना की विशेषता नहीं है? फर्स्ट कह रहे हैं, मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया। संघीय सरकार रक्षा, विदेशी मामलों और संचार से निपटेगी। थर्ड है, भारत ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों का एक संघ होगा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, कैबिनेट मिशन के अनुसार रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई? 93, 97, 95, एक से अधिक इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, 93। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था? नवंबर 1947, दिसंबर 1946, नवंबर 1949। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, दिसंबर 1946 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर पी लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्लेमेंट इटली, विंस्टन चर्चिल, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, सर पी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, संविधान सभा का सचिव कौन था? एस.एन. मुखर्जी, H.V.R. आयंगर, B.N. राव, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, H.V.R. आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? फरवरी 1942 को, मार्च 1942 को, अप्रैल 1942 को, एक से अधिक इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ इज अ राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्योंकि कैबिनेट, हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 को आया था। ठीक है, तो ये तो सारे 42 हैं। कब आया था? तो 1946 में आया था। आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं,
सच्चिदानंद सिन्हा को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने प्रतिस्थापित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक से अधिक। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे और BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। और जो संविधान सभा का गठन है 1934 में MN रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया। आधिकारिक मांग के रूप में कांग्रेस पार्टी 1935 में यह मांग उठाई थी और 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर लिया और 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की कल्पना की थी? स्वराज पार्टी ने, 1936 में कांग्रेस पार्टी ने, 1942 में मुस्लिम लीग ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी ने पहली बार भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की कल्पना की थी और स्वराज पार्टी का जो गठन है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था और इसे 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम दिया गया था। 1922 में गया में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन और CR दास की अध्यक्षता में विधान सभाओं में प्रवेश के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है वुड्स डिस्पैच डैश से संबंधित है? शिक्षा से, अकाल से, व्यापार से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। जो वुड डिस्पैच है वो शिक्षा से संबंधित है। चार्ल्स वुड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट के इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से प्रस्तुत के अध्यक्ष थे। वह भारत राज्य के सचिव भी रह चुके थे और वर्ष 1854 में उन्होंने लॉर्ड डलहौजी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको डिस्पैच भेजा था। जो वुड डिस्पैच में सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय भाषा को अपनाया जाए और जो अपर लेवल है उसको उसमें इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाए, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है किस कंपनी ने 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया था? डेनिश ने, पुर्तगाली ने, अंग्रेजी ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, अंग्रेजी ने। अंग्रेजों ने 1651 में हुगली नदी के तट पर एक कारखाना स्थापित किया और 1651 में हुगली पहली ब्रिटिश फैक्ट्री का स्थान बना और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसे उसे पूर्व के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया गया और उसे अन्य ब्रिटिश व्यापारियों के प्रतिस्पर्धा से बचाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? रघुनाथ राय, नारायण राव, बाजीराव द्वितीय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
नियंत्रण बोर्ड एक ब्रिटिश सरकारी विभाग था जिसे 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और नीतियों की देखरेख के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है किस वर्ष इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया? 1620 में, 1632, 1621। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, 1620 में किया था। ठीक है, 1620 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने शोरा के व्यापार के लिए बिहार के पटना के आलमगंज में अपना कारखाना स्थापित किया था और हालांकि 1621 में कुछ कारणों के कारखाने बंद कर दिया गया था। 1620 में ये इसने स्थापित भी किया था और कोई कारण आ गया था जिसके वजह से 1621 में इसे बंद भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा डैश में भारत आया था? 1496, 1498, 1495। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता और समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। और लोग बाग इसको कहते हैं इसने भारत की खोज की थी। इसने भारत भुला थोड़ी कहते कि इसने भारत की खोज की थी, भारत आने के रास्ते की खोज की थी इसने। ठीक है, आप आज से ये नहीं बोलेंगे कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने करा था, वो रास्ते की खोज करी थी, जिस रास्ते से आया था उसके बारे में बताया था। इंडिया की खोज तो उसने नहीं करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाला सबसे पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, पुर्तगाल। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली मशीनरियों के साथ सबसे पहले गोवा में आया था और भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 में, डच 1602 में आए थे और जो अंग्रेज थे वो 1600 में आए थे और जो फ्रेंच थे वो 1664 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने बताया कि फ्रेंच कब आया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, 1664 में फ्रेंच आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है पेरिस की संधि 1763 को भारत में फ्रांसीसियों के लिए क्या परिणाम हुआ? उन्होंने अधिक क्षेत्र प्राप्त किए, उन्हें भारत से निष्कासित कर दिया गया, उन्हें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बनाने की अनुमति थी लेकिन किलेबंदी की नहीं, एक से अधिक, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, उन्हें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बनाने की अनुमति थी लेकिन किलेबंदी की नहीं थी। और पेरिस की संधि जो थी 1763 में हुई थी। पेरिस की एक संधि के कुछ भागों के अनुसार चंद्रनगर और पांडिचेरी फ्रांस को वापस कर दिए गए। अब फ्रांसीसियों को भारत में व्यापारिक चौकियां बनाने की अनुमति दे दी गई लेकिन बस्तियों को मजबूत करने की अनुमति नहीं दी गई थी। फ्रांस सरकार ने भी ब्रिटिश ग्राहक सरकारों को समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है वह फ्रांसीसी गवर्नर कौन था जिसने भारत में फ्रांसीसी प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? फ्रेंकोइस कैरन, थॉमस आर्थर, कोम्टे डी लाली, जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स। इन लोग के नाम भी थोड़े अजीब होते हैं, तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स से। जो जोसेफ था वो उसका जन्म 1697 में फ्रांस के लैंड्रेसिस में हुआ था
और 10 नवंबर 1763 को पेरिस में उनका निधन हो गया था। तो आज हम इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 किए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद जब आप पेपर सॉल्व करें प्रीवियस ईयर, तब आपको समझ आएगी कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।